हुर्रियत के जो लीडर्स हैं उनका एक कॉरपोरेट एफर्ट है ये। और ये कॉरपोरेट एफर्ट क्या है कि जम्मू और कश्मीर को आप ऐसी हालत में रखें जहां स्टेबिलिटी ना आए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहे। वहाँ से पूरी फंडिंग जो है हुर्रियत के पास आती है और जो पाइपलाइन है पाकिस्तान से चालू होकर हुर्रियत के पास आती है और हुर्रियत से वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसलिए ये जो फोकल पॉइंट है, जो कि असली हब है, वो हुर्रियत है। इनफैक्ट हुर्रियत का नाम तो कोई बदल देना चाहिए, तो टोटली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो इस समय बाहर से अपने फाइनेंसेस का अरेंजमेंट करती है। उसके वेरियस सिस्टम्स हैं, वेरियस तरीके हैं फाइनेंस उनके आने के। फाइनेंस उनके बाहर से आते हैं हवाला के द्वारा। जो आतंकवाद का जाल फैला हुआ है उसमें हुर्रियत की बहुत अहम भूमिका है। आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करना और हवाला के जरिए जो पैसा आता है उसको आतंकवाद के लिए खर्च करने का काम हुर्रियत और उसके लीडरान करते हैं। अपने पास अपने अकाउंट में इनको नहीं होता है। अपने अकाउंट इनको पता होता है कि पूछताछ होगी, जांच होगी। ये ऐसे आदमियों के पास रखते हैं जो इनके पास आएंगे, बात सुनेंगे, हफ्ते को उसी बात पर फोकस रहेंगे। अगर गिलानी को भी या शबीर शाह को भी या सिंह मलिक को भी पैसा देना होगा किसी को, ये अपने हाथ से नहीं दे देंगे। ये इनको कोई एड्रेस दे देंगे, इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इस वक्त जी न्यूज पर कश्मीर में आजादी के तराने गाने वालों का ऐसा पर्दाफाश हम कर रहे हैं जिसकी जद में वो तमाम लोग हैं जिन्हें दुनिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जानती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अलगाववाद के रास्ते पर और शांति के नाम पर अपने मंसूबों को हासिल करने का दम भरती है। आज आतंकवाद को पालने पोसने और उसको मैनेज करने को लेकर जी न्यूज उनका पर्दाफाश कर रहा है। जी न्यूज को मिले दस्तावेज और खुफिया जानकारी के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी कश्मीर में आतंकवादियों को नौकरी देते हैं। इसी तरीके से यानी कि जैसे एचआर नौकरी देता है, ऐसा ही एक रूप हमने आपको बनाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि यही जानकारी एनआईए को मिली है कि वो आतंकियों को नौकरी देते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं, करवाते हैं और उन्हें तनख्वाह देते हैं। ये कहें कि कश्मीर में आतंकवाद की मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर हैं। ये अलगाववादी आतंकवादियों को भर्ती करते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रास्ते आने वाली उनकी मोटी तनख्वाह बांटते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको ये तमाम बातें बताएंगे जिससे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। साथ ये भी आपको बता दें, जी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है उसी के बिना पर ये दस्तावेज हमें हासिल हुए हैं। सूत्रों से मिले दस्तावेजों की बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स की राय भी हमने ली है। जी न्यूज की तकनीकी खूबियों पर पूरा यकीन करते हुए क्रेडिबिलिटी के तमाम पैमानों पर यह रिपोर्ट खरी उतरती है। ये देखिए। कश्मीर के टेरर नेटवर्क के मैनेजर, आतंक की मल्टीनेशनल कंपनी, आतंकियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन। एनआईए की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि अलगाववादियों के दफ्तर आतंकियों के लिए एटीएम बन चुके हैं। जब भी आतंकियों को पैसे की ज़रूरत होती है, अलगाववादियों के दफ्तरों से उन्हें पैसे दिए जाते हैं। एनआईए की जांच में लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के तमाम वो लेटर हेड बरामद हुए हैं जो आतंकियों और अलगाववादियों के रिश्ते की कहानी बयां करते हैं। कश्मीर में आतंकियों की एचआर कंपनी, ये वो धंधा है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता बरसों से कर रहे हैं। ये आतंकवादियों के पनाहगार हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर के नौजवानों को पहले पत्थर थमाते हैं, फिर उन्हें बंदूक थमाकर आतंकवाद की राह पर दौड़ा देते हैं। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक
एनआईए के पास पुख्ता सबूत हैं कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बद्र के 158 आतंकियों का पूरा लेखा-जोखा हुर्रियत के पास था। एनआईए की जांच में हुर्रियत के दफ्तर से 158 आतंकियों की लिस्ट बरामद हुई है। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर में आतंकी कहां और किस जगह हैं, इसकी पूरी जानकारी है। एनआईए की माने तो हुर्रियत आतंकियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि किस आतंकी को जम्मू कश्मीर में कहां रहना है, ये भी तय हुर्रियत के दफ्तर से किए जाते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के ठिकानों से मिले दस्तावेजों के मुताबिक कश्मीर में कौन सा आतंकवादी किस शहर और किस जिले में सक्रिय है, ये सब हुर्रियत नेताओं को मालूम है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में होने वाली टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए ने 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट तैयार की है। एनआईए की माने तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से लेकर के दुबई तक अलगाववादियों के होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स हैं। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि पाकिस्तान से होने वाले हवाला फंडिंग को अलगाववादियों ने किस तरीके से अपने ऐशो आराम पर खर्च किया हुआ है। मीरवाइज उमर फारूक के राजदार शाहिदुल इस्लाम के घर से एनआईए के छापे के दौरान आतंकियों की ऐसी लिस्ट मिली है जिसमें आतंकी कश्मीर में किस जगह और कहां पर तैनात है, ये सभी जानकारी है। शाहिदुल इस्लाम मीरवाइज उमर फारूक का सबसे खास है। उनका लिंकेज जो लीडर्स हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में काफ़ी कई पॉलिटिकल लीडर्स का सिर्फ हुर्रियत के साथ नहीं, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी इनका अच्छा मेल मिलाप है। जी न्यूज को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक हुर्रियत नेता न सिर्फ आतंकवादियों की जानकारी रखते हैं, बल्कि उनको किस जिले में आतंक फैलाना है इसका फैसला भी यही करते हैं। पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग हुर्रियत के पास हवाला और दूसरे रास्तों से पहुंचती है। अपनी जांच में एनआईए ने वो रूट डिकोड किया है जिसके तहत अलगाववादियों तक पैसा पहुंचाया जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पैसा सबसे पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा जाता है, उसके बाद ये पैसा बांग्लादेश और श्रीलंका से होते हुए हवाला ऑपरेटर्स के जरिए दिल्ली पहुंचता है और फिर दिल्ली के हवाला ऑपरेटर्स इस पैसे को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ व्यापारियों की मदद से कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता ये रकम तनख्वाह के तौर पर आतंकवादियों में बांटते हैं और नए आतंकियों के लिए भी इसी तरह फंडिंग की जाती है। यहाँ से पूरी फंडिंग जो है हुर्रियत के पास आती है और जो पाइपलाइन है पाकिस्तान से चालू होकर हुर्रियत के पास आती है और हुर्रियत से वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसलिए ये जो फोकल पॉइंट है, जो कि असली हब है, वो हुर्रियत है। कश्मीर में आतंकवाद की जो कंपनी है उसका मालिकाना हक पाकिस्तान के पास है और हुर्रियत के नेता उसमें मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। ऊपर से सब कुछ साफ, अंदर हिंसा और आतंकवाद की वो जड़ जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाया था कि हुर्रियत नेता और आतंकवादी सिर्फ नाम के लिए अलग हैं, दोनों का काम एक है। हुर्रियत का रोल है पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान करेंगे हम। इस बात के लिए पाकिस्तान उनको हथियार देता है, पैसे दे रहा है कि ताकि ये लोग पकाल हमारे साथ ही जुड़ेंगे। अगर बॉर्डर पे फायरिंग होगी तो ये अंदर संभालेंगे, ये फौज को आगे नहीं जाने देंगे। फौज को रसद पहुंचानी होगी, वेपन पहुंचाना होगा, तो ये उसके लिए कवरिंग बनेंगे, रोकेंगे उन चीज़ों को। अपने पास अपने अकाउंट में इनको नहीं होता है, अपने अकाउंट इनको पता होता है कि पूछताछ होगी, जांच होगी। ये ऐसे आदमियों के पास रुकते हैं जो इनके पास आएंगे, बात सुनेंगे, हफ्ते को उसी बात पर फोकस रहेंगे। अगर गिलानी को भी या शबीर शाह को भी या सिंह मलिक को भी पैसा देना होगा किसी को, ये अपने हाथ से नहीं दे देंगे, ये इनको कोई एड्रेस दे देंगे, इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। जाहिर है हुर्रियत नेताओं को हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मिल रहा है, लेकिन अब कश्मीर में आतंकवाद और हुर्रियत के नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में रूफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया।
तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेटवर्क सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी में भी है। जी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में प्रॉपर्टी बनाई है। आतंकी नेटवर्क या यूं कहें कि आतंक की कंपनी चलाकर वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कश्मीर को जलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे जाहिर हो जाएगा कि हुर्रियत का असली मकसद है क्या, मोटिव है क्या। कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पत्थर थमाकर खुद करोड़ों की दौलत बनाना, जन्नत में आग लगाकर खुद दलाली और गद्दारी की ईंट से कश्मीर से लेकर दुबई और दिल्ली तक अपने लिए अरबों की प्रॉपर्टी खरीदना, यही है हुर्रियत की हकीकत। इन पन्नों में कश्मीर के अलगाववादियों के काले कारनामे दर्ज हैं। ये कागजात इन अलगाववादियों के करीब 200 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के सबूत हैं। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में होने वाली टेरर फंडिंग से जहां आतंकियों और अलगाववादियों को बड़ी मदद मिल रही है, वहीं पाकिस्तान के इस हवाला के पैसे से कश्मीर के कई बड़े अलगाववादियों ने अपने ऐशो आराम के सारे इंतजाम कर लिए हैं। हमारे हाथ इस वक्त NIA के वो दस्तावेज हैं जो अलगाववादियों के असली चेहरों को बेनकाब करेंगे। कश्मीर के गद्दार अलगाववादियों के चेहरे से नकाब तो बहुत पहले उतर चुका है, लेकिन अब सबूतों के साथ एक एक अलगाववादी की बेनामी प्रॉपर्टी का पर्दाफाश हो रहा है। शुरुआत अलगाववादियों के अब्बा से करते हैं। 83 साल के सैयद अली शाह गिलानी का काला चिट्ठा अब आपके सामने है। NIA की जांच में पता चला है कि अलगाववादियों का सबसे बड़ा और उम्रदराज सरगना गिलानी का सोपोर में 1 करोड़ का बंगला है। रहमताबाद कॉलोनी में एक घर और ऑफिस है। कश्मीर में 25 से 50 बीघा जमीन है। बाराजुला के बुलबुल बाग में 2 मंजिला घर है। श्रीनगर के दोरू में यूनिक पब्लिक स्कूल है जिसका चेयरमैन गिलानी का बेटा नसीम गिलानी है। इसके अलावा दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में फ्लैट है। श्रीनगर के बागे मेहताब में 2 मंजिला घर है। बेमीना में 3 मंजिला बंगला है। हैदरपुरा में गिलानी के नाम 4 गाड़ियां हैं। गिलानी के दामाद की डोमपुरा में जमीन है। इसके अलावा 4 बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। क्योंकि हुर्रियत जो है हमेशा ISI के सपोर्ट के साथ, मिलिटेंट के साथ मिले हुए थे और अभी भी जो कार्रवाई हो रही है कश्मीर में, पत्थरबाजी हुआ हो, कोई और कार्रवाई हो, सभी में हुर्रियत डीपली इन्वॉल्व है, उसमें कोई शक नहीं है। और उन्हें ISI की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से फंड मुआवजा किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर गिलानी के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? क्या कश्मीर में आग लगाने की साजिश से गिलानी ने करोड़ों की दौलत बनाई? अब सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी का हिसाब किताब सुनिए। श्रीनगर में घर है, सोपोर में सेब के बागान है। 2 बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है। गिलानी के दूसरे बेटे नईम गिलानी की संपत्ति की जानकारी भी आपको हैरान कर देगी। रावलपुरा श्रीनगर में कृषि भूमि, सोपोर में बागान, श्रीनगर में 8 कमरों का घर, दिल्ली के वसंत कुंज में फ्लैट, श्रीनगर के बाराजुला में एक और घर, पट्टन में एक और घर, श्रीनगर के खाशरपुरा में 10 से 12 कमरों का घर, पट्टन में सेब के बागान। हुर्रियत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की एक आउट एजेंसी है। ये पाकिस्तान का माउथ पीस है और हिज मास्टर वॉइस का काम करता है। यहां तक पाकिस्तान की डीप स्टेट है। इतना पैसा इनके पास आया कहां से? इसका मतलब जो देश विरोधी तत्व है वो उनको मदद करते होंगे। इसके अलावा गिलानी के दामाद के नाम से भी करोड़ों की संपत्ति है, यानी पूरा गिलानी खानदान कश्मीर को तबाह करता रहा और अपना खजाना भरता रहा। मनीष शुक्ला के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। अमरनाथ हमला पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। इस बात का खुलासा 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि अब इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी अबू इस्माइल भी जल्द या तो सलाखों के पीछे होगा या मारा जाएगा। अमरनाथ आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। अमरनाथ हमले के पीछे लश्कर का हाथ।
ये वो हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 10 जुलाई 2017 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 18 श्रद्धालु घायल हुए थे। करीब 1 महीने की जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी था। हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल था और वो बाकी 3 आतंकी साथियों के साथ अभी फरार है। अब इस केस में 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं जो अमरनाथ हमले की साजिश में शामिल थे। उन्होंने हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद की थी। After the investigation has been almost completed, we stick to that stand. Lashkar was involved and the accused are identified. लोग इसमें टोटल पकड़े गए अभी तक 3 आदमी पकड़े गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर सीआरपीएफ और अमरनाथ यात्रियों की बस थी। वो पहले इस हमले को 9 जुलाई को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उस दिन सीआरपीएफ और अमरनाथ यात्रियों की कोई भी बस सुनसान जगह पर नहीं मिली, इसलिए आतंकियों ने अगले दिन हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस के लिए शौकत और सीआरपीएफ की बस के लिए बिलाल कोड वर्ड रखा था। काफी तह में गए हैं। एक इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें, जिससे ये पता चल रहा है सीआरपीएफ और यात्रा दोनों टारगेट थे। That 2 codes were fixed by them, one for the CRPF vehicle, one for the Yatra vehicle. Yes, whichever would come first, they would have attacked. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद सभी फरार आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही अबू इस्माइल समेत बाकी आतंकियों को भी काबू में कर लिया जाएगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।